बच्चों, वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई से वो नहीं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स तक है। ठीक है, तो इस सीरीज में बच्चों हम लोग कवर अप कर रहे हैं आप लोगों की क्लास 6 सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक, जिसके हम लोग अभी चैप्टर नंबर 6 पर हैं। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से जाओ, उसको देख लो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे पार्ट 4 की तरफ और आगे इस सिविलाइजेशन में और क्या क्या हुआ उसको समझते हैं। तो टाउन प्लानिंग हम लोग समझ चुके हैं। अब आता है वाटर मैनेजमेंट, यानी जो पानी था उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, अब जो हड़प्पन्स थे वो वाटर की मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस यानी जगहों को साफ रखने में बहुत बिलीव करते थे। दे ऑफन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। These were connected to larger network of drains. तो हमेशा उनके घर में नहाने के लिए एक अलग जगह होती थी जो कि ड्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड थी, यानी कि जहां से पानी को बाहर निकाला जाए। ठीक है, विच जनरली रैन बिलो दी स्ट्रीट्स। और वो जो था वो जो स्ट्रीट्स के नीचे नालियां चलती थी और वो जो वेस्ट वाटर है उसको ले जाती थी, जो आजकल के टाइम में भी हम लोगों के यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये था उनका ड्रेनेज सिस्टम, कुछ जो आप इस फिगर में देख सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से वो जो है नालियों को निकाल देते थे। अभी यहाँ पे ढंग से नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज जस्ट द इमेजिनेशन पार्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, बट कुछ इस तरीके से ही था। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदारो में पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स, बट इन अनदर रीजन्स इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स नियर बाय स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वियर्स। मोहनजोदारो में मोस्टली लोगों को पानी मिलता था वेल से, यानी जो वेल होते थे उससे जाके वो कुएं से पानी निकालते थे। लेकिन उसके अलावा कुछ और एरियाज में काफी सारे पॉन्ड्स थे और नदियां थी और साथ ही साथ कुछ रिजर्वियर्स थे। रिजर्वियर्स यानी वो जगह जहाँ पे पानी को कलेक्ट करके रखते थे। ठीक है, जैसे कि ढोलावीरा में जो है एक सबसे बड़ा रिजर्वियर था जो कि कम से कम 73 मीटर्स का था। इतनी बड़ी लेंथ का रिजर्वियर बना रखा था। ठीक है, अब इसी के साथ एक लेट्स एक्सप्लोर है, वो हमें क्या कहता है कि एक क्लास एक्टिविटी में ही आप अपनी क्लासरूम की लेंथ को मेजर करो, फिर स्कूल कॉरिडोर को मेजर करो और प्लेग्राउंड को मेजर करो और इसको कंपेयर करो कि क्या ये 73 मीटर्स लेंथ जो रिजर्वियर था उससे कहीं ना कहीं मिल रही है या नहीं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि एक्चुअल में कितना ज्यादा पानी वो लोग स्टोर करके रख रहे थे। ठीक है जी, चलिए तो ये आपको एक ट्राई करना है। चल, एट ढोलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वर्स वर बिल्ट इन स्टोन्स और इवन कट इनटू रॉक। तो ढोलावीरा में कम से कम 6 बड़े रिजर्वियर्स थे जिसमें पानी को रखा जाता था और वो सब के सब अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड थे फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि सब जगह पे आराम से पानी मिल पाए, पानी का बचाव भी हो सके और कोई भी वेस्टेज ना हो पाए। तो इससे बच्चों आप एक चीज समझ पा रहे हो कि किस तरीके से वो लोग सब कुछ प्लान करके चल रहे थे कि ये ऐसा हो, ये ऐसा हो। इनफैक्ट ऑनेस्टली आज की सोसाइटी से भी बेटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे। तो ये है रिजर्वियर ऑफ द रॉक एट ढोलावीरा, जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था। ठीक है, इसकी 33 मीटर की लेंथ है, बट कुछ इससे बड़े भी थे। अब आता है हमारा एक थिंक अबाउट इट, जो हमें क्या कहता है, इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच नेटवर्क ऑफ रिजर्वियर्स। हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड गेव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको बनाने में लेबर भी तो लगी होगी, तो कौन था जो इनको इंस्ट्रक्शन देता था, कौन था जो इन्हें बताता था कि भाई ऐसे चीजों को बनाओ, और कैसे उनको पेमेंट मिलती थी, क्योंकि उस समय में पैसे तो चलते नहीं थे। ठीक है, तो किस तरीके से पेमेंट मिलती थी सिंस द रिजर्वियर्स, और उनको टाइम टू टाइम क्लीन भी करना पड़ता था। तो कोई ऐसी लोकल अथॉरिटी थी जो कि ये सब देखती थी, भाई हाँ अब रिजर्वियर को साफ करना है। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके से सिटी में रूल होता था या फिर म्यूनिसिपल की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। तो कोई ना कोई तरीका तो होता होगा। वहां पे पैसे नहीं होते थे, एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम की, सामान के बदले सामान।
ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि वहां पे भी कोई राजा हो, कुछ हो, जो कि सारे नियम चलाता था, एडमिनिस्ट्रेट करता था कि तुम इसको करोगे एंड सब कुछ। ठीक है, तो ये आप इमेजिनेशन को देख सकते हो, अपनी टीचर से बात कर सकते हो, ठीक है, और देख सकते हो कि क्या आंसर्स फाइनली निकल कर आ सकते हैं, कि किस तरीके से वो लोग इन चीजों को प्लान करते थे। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा मेन चीज कि ये लोग बेसिकली खाते क्या थे। ठीक है, अभी तक हमने वाटर देख लिया, टाउन देख लिया, अब ये लोग क्या खाते थे। तो हड़प्पन्स बेसिकली पानी के पास रहते थे, रिवर के पास, तो लैंड फर्टाइल थे, एग्रीकल्चर करना जानते थे। ठीक है, बैंक्स ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स के पास रहते थे, इसीलिए उनके पास वाटर का हमेशा जो है सप्लाई रहता था, बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर, और क्योंकि सॉइल फर्टाइल थी तो एग्रीकल्चर भी कर सकते थे। हड़प्पन्स जो थे आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग काफी सारे सीरियल्स जैसे कि बार्ले हो गया, वीट हो गया, मिलेट हो गया, इवन राइस को भी ग्रो करते थे, फिर पल्सेस यानी कि जो दालें होती हैं उनको भी उगाते थे, और कुछ टाइप की वेजिटेबल्स। और सबसे पहली बारी यूरेशिया में यानी यूरोप एशिया के कॉम्बिनेशन में जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया था वो यही थे, जिससे उन्होंने कॉटन क्लोथ्स भी बनाने शुरू करे। साथ ही साथ उन्होंने फार्मिंग के टूल्स भी बनाए, तरीके भी बनाए, जिससे फार्मिंग आसान हो पाए, कि लैंड को प्लो कर पाए, और जो है मॉडर्न डे फार्मर्स के जो आज टूल्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने डेवलप करे थे। यानी कि इंटेलिजेंट तो ये बहुत थे बिना स्कूल्स के भी। और ये एक छोटा सा क्ले मॉडल है जो कि उन्होंने बनाया था प्लोइंग के लिए, यानी कि प्लो करने में उनको हेल्प मिलती थी इससे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें वो खाना जानते थे, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, एंड उसके साथ साथ फार्मिंग भी अच्छे से जानते थे। दिस इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाज मैनेज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेजेस। ये जो एक्टिविटीज थी उसके लिए कई सारे गांव थे और वहां पर ये की जाती। Then as now the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached. क्योंकि cities तभी चल सकती थी जब फार्मिंग होगी, तो फार्मिंग वो करना जानते थे, पानी के पास थे, टूल्स उन्हें बनाने आते थे, सब कुछ उनके लिए इस वे में बहुत बेनिफिशियल था। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे एनिमल्स भी पाले, जिससे उनका वो मीट कंज्यूम करते थे, या फिशिंग करके भी फिशेस को भी रखते थे। ठीक है, दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स। और ये कैसे पता चला कि जब खोज करी गई तो काफी सारी फिश और एनिमल की बोन्स भी मिली, जहां से पता चला कि एनिमल्स भी ये पालते भी होंगे और साथ ही साथ उनको खाते भी होंगे। ठीक है, व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन। अब आता है कि जिसमें वो खाना बनाते थे उसके अंदर होता क्या था। ठीक है, तो साइंटिफिक एग्जामिनेशन से पता चला कि क्ले पॉट्स थे, मिट्टी के पॉट बनते थे। ठीक है, और उसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स और सरप्राइजिंग जैसे कि जो हमारे मसाले होते हैं, टर्मरिक हो गया, हल्दी, जिंजर यानी कि अदरक, और बनाना, ये सब भी वो लोग खाते थे। यानी उन मिट्टी के जो उनके पॉट्स थे उसमें वो ये सब भी बनाते थे। यानी बहुत सारी चीजें ये लोग खाते थे, और इनकी जो डाइट थी वो डाइवर्स थी, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की थी। ये नहीं कि एक ही टाइप का खाना खाते थे। ठीक है, अब आता है एक लेट्स एक्सप्लोर, जो कि क्या कहता है कि इमेजिन करो आपको एक खाना बनाना है हड़प्पन हाउस में। ठीक है, तो आप क्या डिश बना सकते हो जो आपको डेटा मिला उससे। भाई पल्सेस से तो दाल बना सकते हैं, वीट से रोटी बन जाएगी। ठीक है, बनाना है तो उसका भी यूज करेंगे, अगर मीट कंजम्पशन है तो मीट से रिलेटेड कुछ भी, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी थे तो दूध का भी यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली चॉइसेस वही हैं, कुछ कुछ जो हमारे पास आज भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का पार्ट 4 होता है एंड, जिसमें हम लोगों ने वाटर मैनेजमेंट और जो उनका क्या वो खाते थे वो दो चीजों को समझा। ठीक है, कि पहली चीज पानी को कैसे मैनेज करते थे और दूसरा उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। सो थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।